आबना हरमूज में फंसी जहाज निकालने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान। रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की धमकी। वाज़ेह किया कि उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक नेविगेशन के लिए हालात बेहतर न हो जाएं। कई ममालिक अपने जहाज निकालने के लिए मदद मांग रहे हैं। ये ममालिक मशरिक़ वस्ता में हालिया तनाज़े में शामिल नहीं। बोले ईरान के साथ मुस्बत बातचीत कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने कार्ड्स के साथ तस्वीर शेयर कर दी। आबना हुर्मुज़ के करीब भी न आना। ईरानी फौज की अमरीकी बहरिया को वार्निंग। खबरदार किया तमाम तिजारती बहरी जहाज और ऑयल टैंकर ईरानी हुकाम से राब्ते के बगैर अहम समुद्री गुजरगाह में नकलो हरकत ना करें। हुर्मुज़ और खलीज फारस को ट्रंप के बयान से नहीं चलाया जा सकता। आबना हुर्मुज़ में जहाज रानी हमारी इजाज़त से होगी। पासदारान इनकलाब ने ईरानी फौज की ज़ेर कंट्रोल आबना हुर्मुज़ का नया नक्शा जारी कर दिया। हुर्मुज़ में नई हदबंदी और अहम समुद्री लाइनें वाज़ेह कर दी। ईरान का अमरीकी जहाज आबना हरमुज़ में दाखिल होने से रोकने का दावा। वार्निंग नजरअंदाज करने वाले अमरीकी जहाज पर मिसाइल दाग दिए। ईरानी फौज के मुताबिक आबना हरमुज़ में दाखिले से रोकने के लिए वार्निंग फायर किए गए। मिसाइल हमले वार्निंग को नजरअंदाज करने के बाद किए। 2 मिसाइल लगने के बाद अमरीकी जहाज वापस लौट गया। अमरीकी सेंटकॉम की बहरी जहाज को नुकसान पहुंचने की तरदीद। कहा ईरान का कोई मिसाइल अमरीकी दावा किया। अमरीकी परचम बरदार 2 तिजारती जहाज आबना हुर्मुज़ से गुजर गए हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत खलीज में कार्रवाइयां कर रहे हैं। तिजारती जहाज रानी के लिए रास्ता बहाल करने में मदद फराहम कर रहे हैं। मुत्तहदा अरब अमारात का आबना हरमुज़ में ईरान की जानिब से अमाराती ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमले का दावा। वजारत खारजा ने कहा कि हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तिजारती जहाज रानी को निशाना बनाना और आबना हरमुज़ को इक्तिसादी जबर या ब्लैकमेलिंग के तौर पर इस्तेमाल करना बहरी कज़ाकी है। यूएई ने ड्रोन हमला आलमी बहरी रास्तों के लिए खतरा करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर ईरान की अस्करी सलाहियत तबाह करने का दावा। ट्रुथ सोशल पर अमरीका और ईरान का तकाबली चार्ट जारी कर दिया। कहा ईरान की बहरिया फिजाइया और फिजाई निज़ाम तबाह कर दिया है। अमरीकी बहरिया फिजाइया और डिफेंस सिस्टम 100% फाल हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर को ख़त्म कर दिया। अमरीका के सदर फाल हैं। अमरीका का पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार। जब्त किया गया ईरानी जहाज और अमले के 22 एहलकार पाकिस्तान के हवाले कर दिए। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार के मुताबिक अमले को आज ईरानी हुक्काम के हवाले किया जाएगा। जहाज जरूरी मरम्मत के बाद मालिकान के हवाले करेंगे। इलाकाई अमन के लिए मुज़ाकरात और सालिसी की कोशिशों पर कारबंद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान एतमाद साजी के लिए इकदाम का खैर मकदम करता है। ईरान अमरीका मुस्तकिल जंगबंदी और मशरिक़ वस्ता में अमन का मिशन। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का राबता। रहनुमाओं का बातचीत से मसाइल हल करने पर जोर। इसाक डार का खित्ते में तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म। मुहिना अरब में पाक बहरिया का इंसानी हमदर्दी पर मबनी रेस्क्यू ऑपरेशन। तकनीकी खराबी का शिकार भारतीय जहाज MV गौतम का हंगामी इमदाद की फराहमी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जहाज ओमान से भारत जा रहा था। मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने पाकिस्तानी हुक्काम से राबता किया, जिस पर पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज कश्मीर को रवाना किया गया। 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई अमले को खुराक, तिब्बी इमदाद और तकनीकी मुआवनत फराहम की गई। Victory is measured by dignity preserved,
by sovereignty defended, by the message sent to the world that Pakistan will never be coerced, will never be silenced, and Pakistan will never surrender. पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब है। अफवाज पाकिस्तान ने मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त दी। हमने दुनिया को बता दिया पाकिस्तानी कौम झुकने वाली नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब, कहा मार्का हक में पाकिस्तानी कौम ने मिसाली इत्तेहाद, जज्बे और अज़्म का मुजाहरा किया। हर पाकिस्तानी ने अपना किरदार बखूबी निभाया। कुछ ही घंटों में मैं कहूंगा कि भारत को पता चल गया कि उसकी असली हैसियत क्या है। हमारे जवानों ने, हमारी एयरफोर्स ने भारत की धज्जियां उड़ा दी और भारत पूरी दुनिया में किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहा। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। भारत ने कमजोर समझकर पाकिस्तान पर हमला किया। भारत को चंद घंटों में उसकी औकात पता चल गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मार्का हक की तकरीब से खिताब, कहा फील्ड मार्शल जिस तरह लीड कर रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। पाक फिजाइया ने भारतीय तैयारों की धज्जियां उड़ा दी। मार्का हक में पाकिस्तान की शानदार फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर सिंध हुकूमत की जानिब से कराची में पुरवक़ार तकरीब। शुरका को मार्का हक की कामयाबी के हवाले से दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। गुलकार साहिर अली बग्गा ने आवाज़ का जादू जगाया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को 1 साल मुकम्मल होने पर करारदाद सिंध असम्बली में जमा। करारदाद MQM रुकने असम्बली महेश कुमार हासेजा ने जमा करवाई। मतन में कहा गया कि ऐवान पाकिस्तानी शहरियों और अफवाज पाकिस्तान के जवानों को खराज अकीदत पेश करता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सरबरा पाक फिजाइया और सरबरा पाक बहरिया की खदमात को सराहता है। कौम के बहादुर सपूत हवलदार मोहम्मद नवीद अंसारी को पूरी कौम का खराज अकीदत। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह फैसलाबाद में शहीद के घर पहुँच गए। अहले खाना से मुलाकात और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। कहा शोहदा की कुर्बानियाँ कौमों की इज्जत, वक़ार और बका की ज़मानत होती हैं। पूरी कौम को इन पर फ़ख्र है। वज़ीर आला मरियम नवाज के महफूज पंजाब विजन को अमली जामा पहनाने की जानिब अहम कदम। पहली बार किसी शहर को चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाने के लिए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी और यूनिसेफ पाकिस्तान के दरमियान मफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत। कराची में 2018 के बाद गर्म तरीन दिन, दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। दिन भर लू के थपेड़े चलते रहे। शदीद गर्मी से मुख्तलिफ इलाकों में 10 अफराद जान से गए। डिफेंस, मंगोपीर और गुलशन हदीस से 3 लाशें मिली। क्लिफ्टन बोर्ड बेसन से 1 शख्स की लाश मिली। लियाकताबाद से मिली लाश की शनाख्त न हो सकी। सुपर हाईवे सुरजानी और बल्दिया में भी 3 अफराद जान से गए। वज़ीर आला का अमवात पर दुख का इजहार। शहरियों से एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की अपील। मुस्तफा आमिर कत्ल केस। सिंध पुलिस ने अरमागान की फायरिंग से जांबहक DSP सैयद एहसन जुल्फिकार को शहीद करार दे दिया। IG सिंध की मंजूरी से शहीद डिक्लेरेशन ऑर्डर जारी। शहीद DSP के अहले खाना को सरकारी मराहत और कोटा देने का भी ऐलान। कराची के इलाके औरंगी टाउन में निजी बैंक में डकैती। मुसल्लह मुल्जिमान 50 से 60 लाख रुपए लूट कर फरार। पुलिस के मुताबिक 4 से 5 मुसल्लह मुल्जिमान वारदात में मुलविस थे। क्राइम सीन यूनिट ने शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। CCTV फुटेज की मदद से मुल्जिमान की तलाश जारी। 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें सुनने का फैसला। अदालत ने 7 मई के लिए मरकजी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। मरकजी अपीलें सुनने के बाद सजा मुअत्तली दरखास्तें गैर मौसर करार। महफूज फैसला जारी कर दिया गया।
पाकिस्तानी जहाज 8 करोड़ लीटर डीजल के साथ कुवैत से कराची पहुंच गया। KPT ज़राए के मुताबिक कुवैत से डीजल लाने वाला जहाज 3 दिन कबल आबनाए हुर्मुज़ से गुजरा था। ईरानी फौजदारान इंक़िलाब ने पाकिस्तानी जहाज को गुजरने की खुसूसी इजाज़त दी थी। शिकस्त हो सकती है तो अभी 1 साल मजीद हो चुका है और हमारी पाक फौज जो है वो ज्यादा एक्टिव है। पाकिस्तान आर्मी तो टॉप इस टाइम पे चल रही है, तो इनसे पंगा तो वैसे नहीं लिया जा सकता अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमारी इंडिया के साथ फाइट आएगी वो बॉर्डर पे लड़ेंगे, हम यहाँ मैट पे लड़ेंगे और इंशाल्लाह हम इस चीज़ को साबित करेंगे, पूरी जान से खेलेंगे। तो डरपोक कौम है, उसने एक हमला करना ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी हमेशा फर्स्ट पे है, फर्स्ट पे ही रहेगी हमेशा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के 8 तैयारे मार गिराए। पाक फौज के हाथों भारत की इबरतनाक शिकस्त को दुनिया ने देखा। मार्का हक की कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर अल कबीर कराटे चैंपियनशिप के खिलाड़ियों ने भी दुश्मन को वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि भारत सोचे भी नहीं कि हम पर हमला करेगा, दोबारा ऐसा जवाब देंगे कि याद रखा जाएगा। सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया, अमेरिका के सदर फाल हैं। अमेरिका का पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार। जब्त किया गया ईरानी जहाज और अमले के 22 एहलकार पाकिस्तान के हवाले कर दिए। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार के मुताबिक अमले को आज ईरानी हुक्काम के हवाले किया जाएगा। जहाज जरूरी मरम्मत के बाद मालिकान के हवाले करेंगे। इलाकाई अमन के लिए मुज़ाकरात और सालिसी की कोशिशों पर कारबंद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान एतमाद साजी के लिए इक़दामात का खैर मकदम करता है। ईरान अमेरिका मुस्तकिल जंगबंदी और मशरिक़ वस्ता में अमन का मिशन। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का राबता। रहनुमाओं का बातचीत से मसाइल हल करने पर जोर। इसाक डार का खित्ते में तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म। मुहिना अरब में पाक बहरिया का इंसानी हमदर्दी पर मबनी रेस्क्यू ऑपरेशन। तकनीकी खराबी का शिकार भारतीय जहाज MV गौतम का हंगामी इमदाद की फराहमी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जहाज ओमान से भारत जा रहा था। मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने पाकिस्तानी हुक्काम से राबता किया, जिस पर पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज कश्मीर को रवाना किया गया। 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई अमले को खुराक, तिब्बी इमदाद और तकनीकी मुआवनत फराहम की गई। Victory is measured by dignity preserved, by sovereignty defended, by the message sent to the world that Pakistan will never be coerced, will never be silenced, and Pakistan will never surrender. स्क्रीन हो या स्टेज, हम सच के साथ हैं, उम्मीद को जगाते हैं, हम नफरत नहीं यकजहती का पैगाम फैलाते हैं। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर शोबिज़ स्टार्स के तासुरात। कहा ज़माने अमन हो या जंग, कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, हक की आवाज़ बनके, अमन का साज बनके। वतन के साथ खड़ा होना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हम हैं बुनियानुल मरसूस। और PSL का टाइटल दूसरी बार पेशावर ज़ल्मी ने अपने नाम कर लिया। सीजन 11 के फाइनल मैच में हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेटों से शिकस्त दी। 130 रन का हदफ 16वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। मोहम्मद हारिस 6 रन बना सके, बाबर आजम 0 पर पवेलियन लौट गए। एरन हादी ने नाकाबिले शिकस्त 56 रन बनाए। अब्दुल समद 48 रन बना सके। मोहम्मद अली के 3 शिकार, आकिब और हुनैन ने 1-1 विकेट ली।